अस्सलाम वालेकुम जी। 1 to 1 एक दोस्त के साथ आज का दिन हम गुजारेंगे जी। हमारे एक अर्दल अजीज़ शख्सियत और जानी पहचानी शख्सियत और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि मानसरा से बालाकोट से तलक रखते हैं। पिछले काफ़ी अरसा से तकरीबन 2005 ऑनवर्ड जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। एक बिज़नेसमैन है, ख़ानदानी उनका अपना बिज़नेस है जी, होटल जो बिज़नेस है उसके साथ उनका ताल्लुक है जी, फरहाद सरवर साहब। आज का हम पूरा दिन फरहाद सरवर साहब के साथ गुजारेंगे। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एहसास। वो अपने गाँव जा रहे हैं जी, अपने इलाके में जा रहे हैं, तो हम आज का पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे। और जी नाजरीन, फ़रहाद साहब आ चुके हैं जी। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बालाकोट के लिए और रास्ते में और वहाँ पहुँच के भी आपके साथ शेयर करेंगे, फ़रहाद साहब के साथ गपशप भी करेंगे और बहुत सी बातें, इनकी ज़बानी, इनकी अपनी, इनकी कहानी। जी नाजरीन, हम निकल चुके हैं जी बालाकोट के लिए, ऑन द वे टू बालाकोट। और हमारे साथ हैं जी फरहाद सरवर साहब। और वीडियो काफ़ी लेंथी है, इसलिए हम आपको थोड़ी शार्ट सी और मतलब स्पीड में आपको वीडियो जो बालाकोट के जो नज़ारे हैं वो बड़ी थोड़ी स्पीड में कराएंगे। साथ फरहाद साहब की बातें होंगी, गपशप भी होगी। जी नाजरीन, हम बालाकोट पहुंच चुके हैं जी। बालाकोट पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने जो उनका आबाई जो मोहल्ला है बालाकोट में नड़ा के मकाम पे पहुंचे। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी वालिदा की कब्र पे हाज़िरी दी और वहाँ पे फातह ख़्वानी करने के बाद साथ ही ज़ेर तामीर मस्जिद का मुआयना किया और वहाँ पे असर की नमाज़ अदा की। यहाँ पे नमाज़ अदा करने के बाद जो अगला प्लान होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ चलें जी, आगे देखते हैं। जी नमाज अदा करने के बाद जी अभी बाहर उस ग्राउंड में निकले हैं जी, जहाँ पे फरहाद साहब कभी गुल्ली डंडा खेला करते थे। अभी उनसे भी पूछेंगे तासरात के, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या तासरात हैं। अच्छा जी फरहाद साहब, बताएं आप जी कि आप आज अपने गांव में आए और लाजमी बात आपको पुराने दिनों की याद तो लाजमी बात आई होगी, वो बचपन के दिन गुजरे तो याद तो आई है। रफीक साहब, एक मिनट बात सुन लेता हूँ। जी नाज़रीन जी, वो ग्राउंड है जहाँ पे फरहाद साहब अपने बचपन के दिनों में खेला करते थे। आज भी दिल तो चाह रहा है लेकिन गोटे इजाज़त नहीं दे रहे। जी ये बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं जी आपके घर के पास, आपके जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है। तो इन बच्चों को देख के ये यहाँ पे आके आपको क्या महसूस हुआ, क्या फील करते हैं आप? ये अपना बचपन याद आ गया है रफीक साहब। बचपन इधर गुजारा है, छोटे बड़े हुए हैं, तो अब थोड़ा सा अपनाइयत इसलिए कम हो गई है कि आना जाना कम कर दी। अलबत्ता पैदाइश भी इधर की है, पहले रिहाइश भी इधर ही थी, तो अभी भी बुजुर्गों की, वालदा की, सारों की इधर कब्रें हैं। शहर की ज़िंदगी में और यहाँ की ज़िंदगी में आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? शहर की ज़िंदगी में जब आप सिटीज़ में जाते हैं तो आप सिर्फ दौड़ते रहते हैं जी। आपको शायद वो सुकून, वो तसल्ली नहीं मिलती जो कि यहाँ पे गांव में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होती और कम होती हैं। शहरों में जाके फिर इंसान ज़्यादा मादा यहाँ से सीधा वो अपने आबाई जो ज़मीनें, इनकी ख़ानदानी ज़मीनें, वहाँ पे गए, वहाँ पे चक्कर लगाया, ज़मीनों को देखा, पुराने दिनों की याद भी ताज़ा की, क्योंकि उनकी ख़ानदानी ज़मीनें यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं और उनकी देखभाल के हवाले से यहाँ पे आए। कुछ देर के लिए दरिया के किनारे गए, वहाँ पे दरिया का नज़ारा किया और हवा, जो ठंडी ठंडी हवा है दरियाए किनार की, उसको एंजॉय किया और हवा के झोंकों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। वहाँ अपनी ज़मीनों से वहाँ से फ़ारुग़ होकर थोड़ा सा सैर करने के बाद अभी वो वापस बालाकोट बाज़ार की तरफ। बड़े अरसे बाद गांव में आए हैं, तो गांव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में जो फ़र्क है, आप दोनों में ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? असल में अगर तो गांव की और शहर की ज़िंदगी को कंपेयर किया जाए तो शहर की ज़िंदगी थोड़ी सी
نہیں بلکہ زیادہ تیز ہے، جی کیونکہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں. گاؤں میں جی ناظرین، ابھی آپ بالا کوٹ کے مین بازار میں جو مین پل ہے بالا کوٹ کا ایوب پل، وہاں پہنچ چکے ہیں. جو اگلا نیکسٹ پروگرام ہے جو فراد صاحب کا، وہ یہاں بازار میں گشت کرنے کے، کچھ چکر لگانے کے، وہی پرانی یادیں، وہ پرانے دنوں کی یاد تازہ کرنے کا ٹائم ہے. کبھی وہ وقت تھا جب فراد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں مٹر گشت کیا کرتے تھے اپنے فارغ اوقات کے اندر. آج پھر وہی یادیں تازہ کریں گے اور اپنے انہی دوستوں سے، جو کچھ دوست یہاں بالا کوٹ میں موجود ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور اپنے پرانے دنوں کی یاد بھی تازہ کریں گے. جی بالا کوٹ شہر پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کا وزٹ جی اپنا وہ سکول جہاں پہ انہوں نے بچپن کے دنوں میں جو پہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہاں کے سکول میں ان کی بہت ہی پیاری، خوبصورت اور دل فریب یادیں وابستہ ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد فراد صاحب کی دل سے ٹھنڈی آہیں بھی نکلیں اور کچھ تھوڑے افسردہ بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر مسکرائے اور چل دیے. او مست ملنگ کیتے، او مست ملنگ کی. بالا کوٹ بازار میں اپنے پرانے دوستوں کے پاس گئے، وہاں پہ وزٹ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملے جن کے ساتھ ان کا وہ بچپن گزرا ہے. بڑے خوش ہوئے ان کے ساتھ مل کے، اور ان کا جو جوش اور وہ پیار اور محبت اور وہ خوشی دیدنی اور دیکھنے کے قابل تھی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بغل گیر ہو رہے تھے. تو بڑا انجوائے کیا انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. یہاں پہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ لوگ سرمایے کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہر جگہ پہ بھاگتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ یہاں پہ بھاگ دوڑ کم ہے، خواہشات تھوڑی چھوٹی ہیں، اور شہروں کی بنسبت وہاں پہ لوگوں کی خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں. آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ مطلب شہر میں آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو، یا آپ گاؤں کی لائف زیادہ پسند ہے؟ آپ تو گاؤں میں آپ رہتے نہیں ہیں، زیادہ شہر میں ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب گاؤں میں آج آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں، تو آپ زیادہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا، میں تو اگر اب یہاں پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی کی صورت میں پہلے زندگی بسر کر رہے تھے. تو خیر جب گاؤں سے ہم لوگ زلزلہ کے بعد شفٹ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اب تھوڑی سی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہنا اس لیے مشکل ہے کہ اب آپ کے جتنے بھی کزنز ہیں، آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، یہاں سے میرے شفٹ کر کے، جس وجہ سے شاید اب تھوڑا مشکل ہو گیا کہ یہاں پہ زندگی گزارنا. لیکن اگر تو آپ کے ارد گرد، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے ارد گرد سارے آپ کے ریلیٹیو آ جائیں، تو گاؤں کی زندگی، بالا کوٹ کی زندگی پنڈی سے بہت ہے. ویسے یہاں پہ آپ کے مطلب زیادہ جو خاندان کے لوگ ہیں وہ زیادہ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ کے جو ریلیٹیوز میں سے کافی لوگ یہاں پہ خاندان ابھی یہاں پہ موجود ہیں. جی، میرے جو امی کی فیملی ہے وہ لوگ سارے یہاں پہ رہتے ہیں. اس طرح سے اور بھی میرے جو ابو کے آگے میرے دادا کے بھائی کی ساری اولادیں ہیں، وہ سارے یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس طرح سے تو الحمدللہ ہمارا جو فیملی ہے اس کا اب بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی فرسٹ فیملی نہیں کہہ سکتے، جی جی، کیونکہ فرسٹ فیملی میں تو آپ کے جو کزنس وغیرہ ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو میرے اور برادری میری یہاں پہ کافی موجود ہے. تو آپ ان فیوچر میں کیا مطلب اپنے آپ کا آئیڈیا ہے یا کیا آپ سوچ رکھتے ہیں کہ کیا مطلب فیوچر میں آپ کو رہنا پسند کریں گے کہ کبھی واپس، یا آپ کا خیال آتا ہے کہ گاؤں میں دوبارہ یہاں پہ رہا جائے یا زندگی کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہاں پہ گزاریں؟ آپ ایسا کچھ سوچتے ہیں جب ذہن میں ہے؟ اصل میں اب اس بارے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جب میں بالا کوٹ آتا ہوں تو پھر میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح کوئی ایسے معاملات بن جائیں کہ میں واپس ادھر شفٹ ہو جاؤں. اب نہ تو یہاں پہ میرا گھر ہے،
अपना तो यहाँ पे कारोबार है, तो अब कारोबार करते हैं गिलगित में और रिहाइश है पिंडी में। ज़मीनें यहाँ पे ज़रूर हैं, फैमिली भी ज़रूर है, लेकिन अर्थक्वेक के बाद हम लोग जब यहाँ से एक ही दफ़ा ड्रास्टिकली हमने मूव किया तो उसके बाद आने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो लेकिन दिल बहुत करता है कि किसी तरह वापस आ जाएं और अपने गांव को दोबारा से आबाद करें, अपने लोगों में रहें। देखें आपका एक यहाँ पे आपकी फैमिली का माशाल्लाह एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और यहाँ पे लोग आपको बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वो बड़ी एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है ऐसे लाके पूरे बालाकोट के अंदर। तो अचानक ही ज़लज़ले के बाद आपकी जिस तरह फैमिली बालाकोट से इस्लामाबाद शिफ्ट होगी तो लोग अभी भी आपको उसी तरह याद करते हैं, आपको वही रिस्पेक्ट वही देते हैं। तो आपका दिल नहीं करता कि आप दोबारा जहाँ पे आया जाए, लोगों में रहा जाए, इन लोगों के दरमियान में, और उस रिस्पेक्ट उस वैल्यू को आगे कंटिन्यू किया जाए और इन लोगों के साथ जो आप इनके साथ जो पहले आपके ख़ानदान के लोग जिस तरह कंट्रीब्यूट करते थे डेवलपमेंट के अंदर, लोगों की मॉरल डेवलपमेंट होगी, बाकी डेवलपमेंट होगी, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो आपका दिल नहीं करता कि दोबारा उस चीज़ को ख़ानदानी जब पहले भी बल्कि अभी तक मेरे वाल साहब खुद यहाँ पे जो मैक्सिमम मामलात हैं, लोगों के तनाज़ात हैं, वो थाने कचहरी तक नहीं जाने देते हैं, वो खुद रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब उनकी भी सेहत इजाज़त नहीं देती है, वो उधर आना जाना कम करते हैं। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा अब ये मुश्किल है कि अगर वापस आएंगे तो दोबारा से ज़िंदगी मुश्किल लगती है कि किस तरह दोबारा आएँ और किस तरह शुरू करें। तो देखें, दुआ करें अल्लाह अगर कोई इस बात असबाब पैदा करे, असबाब पैदा करे रब की ज़ात, तो इसमें कोई बात नहीं है बल्कि इसमें खुशी की बात है। देखें अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, हमें इतना पता है कि आप फाइनेंशियली माशाल्लाह ख़ानदानी, आपका ख़ानदान पूरा स्टेबल है। तो आपको कोई इस तरह की कोई परेशानी, कोई टेंशन तो फाइनेंशियली है नहीं है। अगर आप यहाँ भी कोई आपकी ज़मीनें ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे, तो कोई आप सेटअप बिजनेस सेटअप यहाँ पे लगाना चाहें तो उसके लिए आपको इतनी दिक्कत तो है नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सेटअप अपना कोई लगा लें, कोई बिज़नेस वगैरह, तो आपको एक रहने का एक बहाना भी मिल जाएगा और अपने लोगों में भी उठना बैठना, और वो अपने उस ख़ानदानी जो आपका एक काम था, जो लोगों के अंदर उठना बैठना, उनके मामलात में उनके हेल्प करना, तावन करना, तो वो भी साथ चल जाए तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बात तो उससे बड़ी कोई इज़्ज़त की भी नहीं कि अगर जो हमारे बुज़ुर्गों को रब ने यहाँ पे जो इज़्ज़त अता की, उसके अलावा हमारे बुज़ुर्गों ने जो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वक्त गुजारा कि उनके दामन पे कोई दाग नहीं था, तो जिसकी वजह से आज तक कोई एक उंगली भी हमारे ऊपर नहीं उठा सकता। और इस पे सारा क्रेडिट सबसे पहले तो अल्लाह का हम मशकूर हैं कि अल्लाह का करम रहा है, और दूसरा हमारे पेरेंट्स ने हमेशा जानदारी का दामन नहीं छोड़ा। तो बस ये ख्वाहिश भी बहुत है, और अब यही बात है कि दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक ऐसे आपके ख़ानदान से माशाल्लाह मरहूम इम्तियाज़ साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वो यहाँ के नाज़म भी रह चुके हैं यूनियन कौंसिल गरलाट से। फिर उसके बाद सजाद अवान साहब, वो भी तहसील का उन्होंने गहरा ताल्लुक़ रहा है, और तहसील बालाकोट से उन्होंने भी तहसील नाज़म के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो इससे पहले कासिम शाह के बेटे के अगेंस्ट। तो आपका एक अच्छा सियासी असर रसूख मौजूद है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू रखने का इरादा रखते हैं इन फ्यूचर? अच्छा, आपसे अगर सच्ची बात बोली जाए तो जब बालाकोट आते हैं तो ये चीज़ दिमाग में आती है, लेकिन जब वापस जाके अपनी जो दिमाग में कैलकुलेशंस करते हैं कि यार ये सब होगा कैसे, तो थोड़ा सा फिर मुश्किल लगता है, क्योंकि इस दौर में आप थोड़ा सा, जैसे हम लोग पहले से शुरू से हमारा एक माहौल बना हुआ कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और उसी जॉइंट फैमिली के अंदर हम लोगों को एक आदत सी बनी हुई है। अब भी हम जॉइंट फैमिली की सूरत में इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में रहते हैं। तो ये एक हर्डल बीच में बहुत बड़ी हर्डल है कि हम लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। अगर एज मैं इंडिविजुअल आता हूँ यहाँ पे आगे रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब सारे लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब तमाम हमारे घर ये वो मामला सारे हम शिफ्ट करें। तो यहाँ आके अपने पुराने दोस्तों से मिल के आपको मतलब क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस होती है। और वो अपने स्कूल के वक्त की जब आप जाते हैं, आपको दोबारा आपको अच्छा, स्कूल के दोस्त तो ज़्यादातर वो अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने अच्छी एजुकेशन की, और सारे लोग अभी कोई दुबई में बैठे है, कोई इंग्लैंड में बैठे है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में, कोई लाहौर में। तो यहाँ पे बहुत कम है, कोई एबटाबाद में मेरे दोस्त। तो मुलाकात उनसे आजकल तो सबसे बड़ा मीडियम आप
सोशल मीडिया है, तो आपकी फेसबुक पे और दूसरे व्हाट्सएप वगैरह पे राब्ते रहते हैं, तो वो राब्ता सारों के साथ है, लेकिन ज़ाहिरी बात है फासले ज़्यादा हैं तो मुलाकात नहीं होती। नहीं, वहाँ पे वापस आते हैं, वो पुरानी गलियाँ, वो पुराने रास्ते, वो स्कूल की यादें। जी, आज भी आपके साथ अपने पुराने स्कूल गया हूँ। तो 99 में मैंने यहाँ से क्विट किया था, फिर मैं अब्टाबाद अपनी एजुकेशन के लिए चला गया था। आज मैं कोई आप अंदाज़ा लगा लें कि अब 2021 में आज 22 साल के बाद आप जी कोई अराउंड 22 स्कूल साल की वो गलियों में जाके आपको वो पुरानी यादें तो जरूर आई तो होंगी। मेरा ख्याल है 22 साल तो बड़ी लाइफ होती है, 22 साल बाद मौका मिला है, वो भी अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो उस तरफ चल पड़े।